हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट, जो CHSL, MTS, CGL सारे एग्ज़ाम्स में जो है इससे तो सवाल आते ही हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से क्लोज टेस्ट को फिल किया जाता है। और तो मैं क्लोज टेस्ट के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है वो प्रैक्टिस की चीज़ है। तो आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी क्लोज टेस्ट जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए एक आज का जो सेशन है उसमें हम लोग क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ ग्रामर्स के रूल्स भी देखेंगे और साथ ही साथ मैं वर्ड्स के मीनिंग भी बताता चलूँगा। तो आपका एक कंप्लीट पैकेज जो है वो यहाँ पर रहेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू से इस अंत तक देखना इस वीडियो को। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर जो है एक क्लोज टेस्ट दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर डिफरेंट फूड्स, ठीक है, डिफरेंट फूड्स। अब यहाँ पे देखिए ब्लैंक है। ठीक है, एक नंबर में हमें ये ऑप्शन में चेक करना है वेरियस होगा या फिर एवरीबडी होगा या इच होगा या अदर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग मोटा मोटी इसको पैसेज को क्विकली रीड कर लेते हैं कि किस बारे में है। थोड़ा सा आप चाहें तो पढ़ भी सकते हो, अगर आपको अंदर से आ जाता है कि ये फिल होगा तो आप डायरेक्टली भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ ये किस बारे में। तो डिफरेंट फूड्स इन फूड ग्रुप्स हैव different nutrients picking an assortment within every food group. The week will help you get nutrients. For example, choose seafood of meat twice a week. The variety of foods will make the meals more interesting too. तो यहाँ पर बेसिकली फूड्स और न्यूट्रिएंट्स, उसके न्यूट्रिएंट्स की बात की गई है। ठीक है, इतना हमें मोटा मोटा आइडिया जो है वो लग रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन एक में क्या है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट फूड्स इन वेरियस। अब देखिए यहाँ पर आप वेरियस जब बैठाएंगे, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर वेरियस रखते हैं। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है किस तरह से भरेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर आप वेरियस भरते हैं। ठीक है, वेरियस आपने सुना होगा वेरियस के बाद क्या होता है। जैसे वेरियस के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, प्लूरल आपने जनरली देखा होगा। जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ, वेरियस ग्रुप्स ऑफ, तो इस तरह से आपने पढ़ा है। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि वेरियस के बाद जो है वो प्लूरल आता है जनरल। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर वेरियस लिखेंगे तो यहाँ पर फूड ग्रुप्स होना चाहिए उस हिसाब से, पर यहाँ पर फूड ग्रुप्स तो नहीं है। तो यानी ये ऑप्शन जो है आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। अब इसमें देखिए एवरीबडी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए फूड्स की बात चल रही है, और तो यहाँ पर तो एवरीबडी का कोई सेंस ही नहीं है। डिफरेंट फूड्स इन एवरीबडी फूड ग्रुप एकदम ही गलत, ये तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आता है इच और अदर। ठीक है, अब इच होगा या अदर होगा। अब देखिए डिफरेंट फूड्स इन अदर, देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अदर भी है और इच भी है। तो यहाँ पर अगर मैं अदर फिल करता हूँ, देख लीजिए अगर मैं यहाँ पर अदर, तो आपने पढ़ा होगा कि अदर के बाद भी जैसे इन अदर वर्ड्स आपने सुना होगा, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आपने सुना था, देख रहे हैं यहाँ पर इन अदर। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लूरल वर्ड जो है वो आता है जनरली, तो इन अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर भी देखिए इन, अगर आप यहाँ पर अदर अगर आप फिल करते हो, ठीक है, इन अदर, तो यहाँ पर फूड ग्रुप्स होना चाहिए। इन अदर फूड, डिफरेंट फूड्स इन अदर फूड ग्रुप्स, तो यहाँ पर तो फूड ग्रुप्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अदर भी नहीं होगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप अगर लिंक करके अगर आपने कहीं पैसेज में कहीं पर पढ़ा है तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। इसीलिए रीडिंग जो हैबिट जो है डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश में। ठीक है, उससे आपका जो है लिंक जो है वो मिल जाएगा और आप इसको आसानी से फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन अदर वर्ड से मुझे लिंक मिल गया कि इन अदर वर्ड्स यानी प्लूरल आता है। तो यहाँ पर अदर के बाद यहाँ पर फूड ग्रुप दिया गया है। ठीक है, फूड ग्रुप है, तो फूड ग्रुप है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है अदर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर है यहाँ पर फूड ग्रुप, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इच। तो यहाँ पर इच जो है वो करेक्ट होगा, तो यहाँ पर इच हो जाएगा, EACH। यानी डिफरेंट फूड्स इन इच फूड ग्रुप, मतलब कि हर एक फूड ग्रुप में जो तरह तरह के खाने हैं, जो तरह तरह के भोज्य पदार्थ हैं, हैव देखिए हैव किसके लिए आया, यहाँ पर ग्रामर को भी समझते चलिए। हैव देखिए हैव किसके लिए आया, ये डिफरेंट फूड्स के लिए यहाँ पर हैव आया, नॉट फूड ग्रुप के लिए, इच फूड ग्रुप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैव है वो डिफरेंट फूड्स के लिए आया है। तो डिफरेंट फूड्स इन इच फूड ग्रुप ने, हर एक फूड ग्रुप में जो तरह तरह के फूड्स हैं,
हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, उनमें क्या क्या है, अलग अलग मैंने तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है हमें, देखिए उसके बाद आता है दूसरे नंबर में आता है पिकिंग एंड असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर तो इच हो गया, ठीक है, यहाँ पर तो इच हो गया। अब देखिए पिकिंग एंड असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप द वीक विल हेल्प यू गेट। तो देखिए यहाँ पर पिकिंग एंड असॉर्टमेंट का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर मीनिंग असॉर्टमेंट आया, एक नया वर्ड है। तो असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ और बंच ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर थिंग्स, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स। तो उसको हम लोग बोलते हैं असॉर्टमेंट, मैंने कलेक्शन आप बोल सकते हो, तरह तरह की चीज़ों का कलेक्शन, असॉर्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर तो एक असॉर्टमेंट का मैंने पिकिंग एंड असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप, मतलब कि हर एक फूड ग्रुप में एक फूड ग्रुप का जो है असॉर्टमेंट को चूज़ करना या पिक करना क्या करेगा। 2 नंबर देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, कंप्लीट द वीक को कंप्लीट करेगा। ये तो यहाँ वर्ब आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो वर्ब यहाँ पे आया है, दो वर्ब तो हो ही नहीं सकता, तो कंप्लीट तो यहाँ नहीं होगा भाई। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर बिटवीन जो है, बिटवीन क्या होता है, बिटवीन दो लोगों के बीच में आता है, दो चीज़ों के बीच में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो दो चीज़ों का तो सेंस ही नहीं है। पिकिंग एंड असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप बिटवीन द वीक, नो बिल्कुल भी नहीं। बिटवीन देखिए बिटवीन क्या होता है, बिटवीन आपने देखा होगा कि बिटवीन का जो यूज होता है वो दो लोगों के बीच में होता है। जैसे बिटवीन, अगर मैं ये बात करूँ जैसे बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, बिटवीन यू एंड मी होता है, ठीक है, बिटवीन यू एंड मी। जैसे अब यहाँ पे बिटवीन का मैं थोड़ा सा ग्रामर बता देता हूँ। जैसे यू एंड मी क्यों हो रहा है, यू एंड आई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बिटवीन के बाद जो होता है वो केस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मी होता है, ठीक है। यू का तो यू ही होता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है वो यू ही होता है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन के बाद यू एंड मी हो गया, ठीक है। जैसे बिटवीन, अगर इसमें अगर ये भी होगा, अगर बिटवीन देखिए जैसे बिटवीन मी एंड हिम, मुझ में और उसके बीच में, ठीक है, मी एंड हिम भी हो सकता है। तो बिटवीन का ये जो होता है, बिटवीन दो लोगों के बीच में जो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो बिटवीन का कोई सेंस नहीं है, ये थोड़ा सा हमने ग्रामर जान लिया। उसके बाद तो यहाँ पर बिटवीन द वीक तो होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए थ्रू आउट द वीक, देखिए अब ये थ्रू आउट द वीक जो है वो आप कैसे यहाँ पर जो है थ्रू आउट द वीक जो है वो सही होगा, कैसे हम अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा कि थ्रू आउट द डे पढ़ा होगा, थ्रू आउट द डे। अगर आपने कहीं पैसेज पढ़ा है या कुछ, अगर आपने रीडिंग हैबिट अपने करी है, रीडिंग हैबिट आपने बनाया है, तो आपने देखा होगा थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द डे यूज होता है अक्सर। थ्रू आउट द डे माने पूरे दिन भर के लिए हम लोग यूज करते हैं थ्रू आउट द डे, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो है यहाँ पर थ्रू आउट द वीक, मतलब अगर यहाँ पर दिन की बात कर रहे हैं तो थ्रू आउट द डे बोलेंगे, अगर पूरे सप्ताह की बात कर रहे हैं तो थ्रू आउट द वीक होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द वीक, ठीक है, थ्रू आउट द वीक। एवरी मीनिंग नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही कभी कभी ऐसा होगा कि आपको गलत लगेगा। अगर आपने थोड़ी बहुत अगर 10 में 9 में 11 में जो भी अगर पढ़ा है इंग्लिश, तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी, तो आप उस बेसिक नॉलेज का यूज़ करके भी अगर जब इसको पढ़ेंगे, पिकिंग एंड असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप एवरी द वीक, नो एवरी द वीक, ये तो एकदम ही आपको गलत फील होगा, मतलब गलत लगेगा, आपको अंदर से आएगा। तो यानी ये तो ऑप्शन नहीं है, आप टिक करके आओगे, तो आप कौन से टिक करोगे, थ्रू आउट। और ये थ्रू आउट का लिंक हमको कहाँ से मिला, थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट, जिस तरह से थ्रू आउट द डे होता है उस तरह से हम बोल सकते हैं थ्रू आउट द वीक, ठीक है, थ्रू आउट द वीक, ठीक है, थ्रू आउट द वीक मतलब कि पूरे सप्ताह। तो यहाँ पर देखिए पूरी, अगर मैं अगर हिंदी बताऊँ अब तक जितना हमने फिल किया, तो डिफरेंट फूड्स इन ईच फूड ग्रुप, मतलब कि हर एक फूड ग्रुप में जो तरह तरह के फूड्स हैं फूड ग्रुप में, ठीक है, हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि उनमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पिकिंग एंड असॉर्टमेंट, तो उनमें से एक फूड ग्रुप्स का, अगर हमने फूड ग्रुप्स में हर एक फूड ग्रुप के अंदर एक असॉर्टमेंट होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड्स का एक कलेक्शन होता है,
उसको अगर हम लोग चूज़ करते हैं, ठीक है, चूज़ करते हैं तो थ्रू आउट द वीक मतलब पूरे सप्ताह अगर चूज़ करेंगे तो क्या होगा, विल हेल्प यू गेट, आपको मदद करेगा। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, विल हेल्प यू गेट, विल हेल्प यू गेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टू है, ऑलमोस्ट है, मेनी है, वेरी। विल हेल्प यू गेट, देखिए वेरी न्यूट्रिएंट्स नहीं, वेरी कब यूज होता है, अगर हम यहाँ पे वेरी फिल करें, वेरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वेरी के बाद क्या होता है, वेरी के बाद होता है एडजेक्टिव होता है, या फिर आप बोल सकते हैं एडवर्ब यूज होता है, ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब। जैसे होता है ना वेरी फास्ट, वेरी फास्ट एडवर्ब, वेरी फास्ट, या फिर वेरी गुड एडजेक्टिव, ठीक है, वेरी गुड। जैसे यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया वेरी फास्ट, यहाँ पर गुड हो गया एडजेक्टिव। तो वेरी फास्ट, वेरी गुड, ठीक है, जब इस तरह के में हम लोग वेरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी न्यूट्रिएंट्स से नाउन है, तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बना। देखिए नाउन के बाद भी वेरी का यूज होता है, ऐसा नहीं कि वेरी के बाद, लेकिन वहाँ पर कब यूज होता है, जब हम नाउन को उसको एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दिस इज़ द वेरी हाउस, जैसे हम अगर मैं सेंटेंस लिखूँ, जैसे वेरी को यूज़ करने का एक और तरीका होता है, जैसे दिस इज़ द वेरी हाउस, दिस इज़ द वेरी हाउस, दिस इज़ द वेरी हाउस वेयर, दिस इज़ द वेरी हाउस वेयर, कुछ भी आप इसमें जोड़ दीजिए, दिस इज़ द वेरी हाउस वेयर माई मदर, वेयर माई मदर, इसमें जोड़ दीजिए वेयर माई मदर यूज टू कम, या वही घर है द वेरी हाउस। देखिए इस केस में आप जब इसको जोड़ देने की कोशिश करें तब वहाँ पर वेरी आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ द वेरी हाउस वेयर माई मदर यूज टू कम, यह वही घर है जहाँ पर मेरी माँ आया करती थी। तो इसका मतलब वेरी का नाउन के बाद तो होता है, पर यहाँ कब यूज होता है कि जब हम जोर दे करके कुछ बोलते हैं। पर यहाँ पर तो जोर की कोई बात ही नहीं है कि दिस, तो यहाँ पर दो फूड ग्रुप्स विल हेल्प यू गेट वेरी न्यूट्रिएंट्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तो न्यूट्रिएंट्स पर जोर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, द भी नहीं है, क्योंकि देखिए द वेरी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद देखिए मेनी, तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर मेनी ही होगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर मेनी फिट करोगे और जब आप इसको पढ़ोगे तो थ्रू आउट द वीक, यहाँ पर हमने क्या भरा था, थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट द वीक विल हेल्प यू गेट मेनी न्यूट्रिएंट्स, प्लूरल नाउन है, मेनी न्यूट्रिएंट्स, मेनी के बाद मेनी स्टूडेंट्स, मेनी, तो मेनी न्यूट्रिएंट्स, तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मेनी, ठीक है। ये इसका करेक्ट जो है वो ऑप्शन होगा। ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये तो एकदम ही सेंस नहीं है। और टू का भी यहाँ पर कोई टू न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एक होता है कि जैसे टू देखिए कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी मैं तो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर टू जनरली क्या होता है, जैसे आप टू, जैसे टू मच, एक होता है टू मच, ठीक है, एक टू मच प्लस, और एक होता है मच टू, ठीक है, मच टू प्लस। तो टू मच, ठीक है, टू मच, इसके बाद क्या आता है, जैसे पेन हो गया, या फिर टू मच पेन, टू मच मच टू पेनफुल, ठीक है, पेनफुल, मच टू पेनफुल। पेन क्या होता है, पेन जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है, नाउन। पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब भी टू मच होगा तो वहाँ पर क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, मतलब नाउन यूज होगा। और मच टू होगा, मच उसके बाद टू होगा तो वहाँ पर पेनफुल होगा, ठीक है, मच टू पेनफुल, या फिर मच टू। अब देखिए टू का एक और भी यूज़ होता है, जैसे आपने 9-10 में आपने ऐसा पढ़ा होगा, जैसे ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, मतलब कि वह इतना मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता, ठीक है ना। सो दैट वाला यूज करते थे हम लोग 9-10 में,
आपने पढ़ा होगा 9 क्लास कक्षा 9 और 10 में कि इसको हम लोग सो दैट करके चेंज कर किया करते थे। तो यही है टू फैट। तो इन सब चीज़ों में हम लोग यूज करते हैं। और टू का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, टू जहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ को नेगेटिव वे में अगर हमको ज़्यादा दिखाना होता है तो उस केस में भी टू का यूज़ होता है। तो आज के लिए थोड़ा सा इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो टू यहाँ पर टू न्यूट्रिएंट्स जो है वो यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, ठीक है। यू विल गेट टू न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, मेनी न्यूट्रिएंट्स होगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंट फूड्स। अब देखिए उसके बाद में क्या है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि चूज फूड। अब देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना है रिप्लेस, इंस्टीड, डिस्पाइट, अवे। तो मैं एक झटके में बता दूंगा कि यहाँ पर क्या होगा, इंस्टीड होगा। बोलेंगे कि कैसे, तो यहाँ पर देखिए ऑफ लगा हुआ है ना, ऑफ। तो इंस्टीड के बाद क्या लगता है, ऑफ, इंस्टीड ऑफ, मतलब कि बदले में, ठीक है, के बदले, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंस्टीड ऑफ। अब देखिए डिस्पाइट क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्पाइट के बाद कुछ भी नहीं लगता है, डायरेक्ट डिस्पाइट ही यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ है तो डिस्पाइट तो नहीं होगा, ठीक है। और अवे के बाद ऑफ एकदम ही गलत पढ़ने में, देखिए चूज सी फूड अवे ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर रिप्लेस ऑफ नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग रिप्लेस इट यूज़ करते हैं, डायरेक्टली रिप्लेस इट विथ समथिंग, ठीक है, ऐसे यूज होता है। तो ऑफ नहीं होता है, तो ये आपका ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से इसका जो होगा इंस्टीड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इंस्टीड ऑफ। तो मतलब चूज सी फूड इंस्टीड ऑफ मीट, मीट के बजाय आप सी फूड को चूज कीजिए ट्वाइस अ वीक, यानी सप्ताह में 2 बार। द वेराइटी ऑफ फूड्स, उसके बाद देखिए अगला है द वेराइटी ऑफ फूड्स विल मेक यहाँ पर देखिए क्या होगा, मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू, ठीक है। विल मेक इंटरेस्टिंग, यहाँ पर क्या होगा, योर्स, देखिए यू या योर। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख रहे हैं कि द वेराइटी ऑफ फूड्स, मतलब कि फूड की जो वेराइटी है, मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो फूड है वो क्या बनाएगा, विल मेक। देखिए आपके अंदर से क्या आ रहा है, इजी है, कुछ नहीं। देखिए ये योर्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि पोसेशन में जो पोसेशन होता है, जैसे कि दिस इज़ योर्स एंड दैट इज़ माइन, इस तरह से होता है ना। तो वहाँ पर ये जो योर्स है, ये योर्स नहीं यूज होता है, ये एकदम गलत है, ठीक है। पोसेशन के लिए हम लोग ये योर्स यूज करते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा, हम लोग जब लेटर लिखते हैं तो योर्स फेथफुली लिखते हैं, है ना, योर्स फेथफुली, ठीक है। यहाँ पे ये एपोस्ट्रॉफी एस जो है यूज नहीं होता। आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा कि ऐसा नहीं लिखा होता है एप्लीकेशन में, तो ये योर्स होता। पर यहाँ पर क्या योर्स होगा, नहीं। आप जब पढ़ेंगे द वैरायटी ऑफ फूड्स विल मेक योर्स मिल्क, नॉट ये नहीं, योर मिल्क, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, योर मिल्क, तभी आपका मीनिंग देखिए क्लियर हो जाएगा। द वैरायटी ऑफ फूड्स विल मेक योर मील्स, मैंने आपके खाने को क्या बना देता है, जो तरह तरह के खाने जो आपके जो मील है वो उनके जो खाने को क्या बना देता है, आपके मोर इंटरेस्टिंग बना देता है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। जब जितना तरह का व्यंजन आप लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपके खाने को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है, ठीक है। तो आपके खाने को यहाँ पर जो मीनिंग होगा वो आपके खाने का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर योर होगा, यहाँ पर योर जो वो करेक्ट होगा। यू का भी कोई सेंस यहाँ पर नहीं है, यू मिल्क नहीं होगा, ठीक है, यू, क्योंकि इसके पहले तो कुछ एडजेक्टिव टाइप का कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है योर हो जाएगा, योर मिल्स, ठीक है, मोर इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं एक बार पूरी तरह से इसको फिल कर देता हूँ। तो डिफरेंट फूड्स इन क्या होगा यहाँ पर, ईच फूड ग्रुप, मतलब कि डिफरेंट फूड्स इन ईच फूड ग्रुप हैव different nutrients, picking an assortment within every food group throughout the week। हमने भी क्या भरा, throughout the week will help you get many not two nutrients, many nutrients, ठीक है। ये पॉजिटिव वे में यहाँ पर बात चल रही है। तो टू न्यूट्रिएंट्स इज नॉट करेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, चूज सी फूड, ठीक है, चूज सी फूड इंस्टेड
इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ के बदले, मीट के बदले आप सी फूड को चूज़ कीजिए ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार, ठीक है, चूज़ करते हैं। तो उसके बाद फिर देखिए, द वेराइटी ऑफ फूड्स विल मेक योर मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू, मतलब कि तरह तरह के जो खाने हैं वो आपके मील्स को जो आप लेते हैं वो इंटरेस्टिंग भी बना देते हैं, ठीक है, बनाएंगे। ये आपका ये पूरा हिंदी मैंने बता दिया, सारे वर्ड्स का मीनिंग भी मैंने आपको सबको समझा दिया और फिल करके भी आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।